तो YouTube लेकर आया है मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप। ये ऐप अभी बीटा वर्जन में है। अभी कुछ लोगों को थ्रू आउट द मेल प्रोवाइड की जा रही है, बाकी इसका जो फुल वर्जन आएगा, रिलीज आएगा, उसके बाद आप लोग इसको एक्सेस कर पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी ऐप के बारे में जानने वाले हैं कि क्या ये ऐप अच्छी है, आप इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और ये भी बात करेंगे कि यूट्यूब को कौन से इंप्रूवमेंट्स इसके अंदर लाने चाहिए ताकि ये ज्यादा यूजफुल ऐप बन पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसके इंटरफेस की तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस इसका होने वाला है। अब यहाँ पे कहीं पे भी एस्पेक्ट रेशियो वगैरह चूज करने का ऑप्शन हमें नहीं दे रहा। जैसे ही आप ओपन करते हो तो आप अपनी फोटोज और वीडियोस में से चूज कर सकते हो कि आपको कौन से सीन की वीडियो बनानी है। तो अगर मैं जैसे मेरा एक शूट के BTS है, ठीक है, तो इन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फोटोज भी ले सकते हैं, वीडियोस भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ वीडियोस ले रहा हूँ। यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इसने अपने अकॉर्डिंग ही जो रेशियो है 9:16 का ले लिया है। कहीं से भी हमें रेशियो चूज करने की कोई ऑप्शन इसने नहीं दिया है। बट अगर आप चाहो तो रेशियो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक्सपेक्ट रेशियो में अंदर आप 16:9 कर सकते हो, 1:1 भी कर सकते हो, 9:16 आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो जैसे आप पहला ऑप्शन अगर देखते हो, यहाँ पे ओवरले का एक ऑप्शन है। मतलब आप ओवरले में कोई और फोटो या वीडियो लगा सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो ये पोस्टर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके इस पोस्टर की जगह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये प्रॉपर एक टाइमलाइन के अंदर ही ये दिख रहा है हमें। हम चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे हम इसको, अगर ये पोस्टर है, हम इसके ऊपर भी कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिल्टर्स लगा सकते हैं, मान लो कोई भी कलर ग्रेडिंग का है, या फिर हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी। तो इस तरीके से हम इसके साथ फिर एडजस्ट कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग वगैरह हमें जो करनी है वो हम कर सकते हैं अगर हमें आती है तो। यहाँ से कुछ एनिमेशन भी किस तरीके से ये आएगा उसका एनिमेशन हम लगा सकते हैं। ये सेगमेंट वाला ऑप्शन अच्छा है क्योंकि ये बेसिकली ग्रीनरी स्क्रीन रिमूव करने के लिए है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो नन, तो अब ये जो जितना इसका कोशिश होती है ये एक्सेस करके ग्रीन स्क्रीन की रिमूव कर देता है। तो ये अच्छी चीज़ है। ये सेगमेंट वाला काम आप कर सकते हो। क्रॉप है तो क्रॉप के लिए आप यहाँ से जितना चाहो इसको जूम यहाँ से पकड़ के कर सकते हो। आई डोंट नो भी फ्री में अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इस तरीके से इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर चाहूँ कि सिर्फ पोस्टर ही आए तो मैं यहाँ से क्रॉप करके ये पोस्टर ही लगा सकता हूँ। इस तरीके से इसको आगे पीछे किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे क्रॉप आ गया, फिर आप रिप्लेस कर सकते हो इसको किसी और फाइल से, ठीक है। उसके अलावा मूव फॉरवर्ड, मूव फ्रंट, ये सब तो आप बताइए, डुप्लीकेट कर सकते हो। ये ओवरले के फीचर्स थे कुछ, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो। तो टेक्स्ट में अगर आप चाहो तो प्लेन टेक्स्ट डाल सकते हो। कुछ भी मैं डालूँ, जैसे हेलो मैंने लिखा, तब आप उसकी ड्यूरेशन वगैरह सेट कर सकते हो। अब देखो लेयर वाइज सिस्टम हो गया। जैसे मैं जो मेरा यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो बेसिकली वो पोस्टर है, और जो ऊपर है वो टेक्स्ट है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूट्यूब ने मैनेज किया है। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। इससे एक तो क्या टाइमलाइन, जैसे अगर हम डाविंची रिजॉल्व वगैरह में करते हैं तो वहाँ पे टाइमलाइन बहुत सारी हो जाती है। तो वो तो कंप्यूटर होता है, तो इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, तो आप आराम से उन टाइमलाइन को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर एक फोन में कर रहे हो फिर आपको, जैसे काइन मास्टर में से लेयर बन जाती है, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आती है। तो यूट्यूब ने इसका एक सीधा सिंपल सा तरीका दे दिया कि अलग अलग कलर के अंदर वो चीजें दे दी, तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज में क्या था। उसके अलावा अगर आप बात करो, यहाँ पे स्टिकर्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्टिकर्स मतलब अगर आप शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो तो काफ़ी यूजफुल आपके लिए चीज़ होने वाली है। इनबिल्ट सब कुछ है। सबसे अच्छी मुझे लगी है यहाँ पे गिफ्ट्स जो हैं, आपकी GIF जो होती है वो है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे बॉलीवुड गिफ्ट्स ऐसे सर्च करता हूँ तो देखो क्या आता है। देखो यहाँ पे जो पॉपुलर है, रुलाएगा क्या, सह लेंगे थोड़ा सा, 50 रुपये का ओवर एक्टिंग का। तो ये सारे जो भी फेमस मीम्स हैं तो आप यहाँ पे से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये बाहर से डाउनलोड करके लगाते हैं, यहाँ पे सीधा ऑप्शन है। फिर आप इमोजी भी लगा सकते हो। यहाँ पे इमोजीज हैं। थोड़ा सा स्लो मैं कहूँगा ऐप है क्योंकि लोड होने में इमोजी वगैरह कुछ भी थोड़ा टाइम ले लेती है। अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बीटा वर्जन है तो कुछ इश्यूज तो होते ही हैं, ठीक है। बेसिकली ये फिर आप सबसे जो अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगी, सबसे बढ़िया जो लगा वो था इसका साउंड। साउंड में क्या है कि बाकी जो एप्स है ना आपको प्रॉपर अच्छे साउंड्स नहीं देती, वो कुछ बेसिक से साउंड आपको देती है। बट यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ है ना कि ये यूट्यूब जो लाइब्रेरी है ना वो पूरी यहाँ पे है आपके पास म्यूजिक है, आपके पास साउंड इफेक्ट्स हैं। जितने भी साउंड इफेक्ट्स यूट्यूब दे सकता था आप उन्होंने दिए हैं। वो ओपन कार बीप्स, ये कौन सा बीप है पता नहीं, बट ये सारे म्यूजिक्स दिए हैं आपको। और अगर आप इनको यूज़ केस का देखोगे तो बाई यूजिंग दिस ऑडियो लाइब्रेरी यू एग्री विद द यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी टर्म्स एंड कंडीशंस। यूजेस का देखते हैं तो यू कैन यूज दीज ऑडियो ट्रैक्स इन एनी ऑफ योर वीडियोज इंक्लूडिंग वीडियोज दैट यू मोनेटाइज, नो एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड।
तो विदाउट एनी एट्रीब्यूशन आप इनको यूज में ले सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब यूट्यूब ने लॉन्च किया तो यूट्यूब लाइब्रेरी तो आनी थी, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अब बाकी आप मेन वीडियो को भी यहाँ पे इफेक्ट्स लगा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, वही सेगमेंट वाला है, वॉल्यूम उसकी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहो इसको वापस से रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं चाहूँ डुप्लीकेट कर सकता हूँ, यहाँ से आप अंडू कर सकते हो, ठीक है, रीडू कर सकते हो यहाँ से वापस से। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम प्ले करके देख सकते हैं, तो प्ले स्मूथली हो जाता है। ये आईफोन 12 प्रो की फुटेज है, तो मतलब इतना हेवी तो नहीं है, 1080p है, बट ठीक है, ये अच्छे तरीके से प्ले कर देता है। हम यहाँ से अगर हम चाहें इसको क्लिक करके यहाँ से हम इसको जूम वगैरह भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हैंडी चीज़ है कि आप टच के थ्रू ये चीज़ें कर सकते हो। मोबाइल में ये चीज़ें अच्छी होती है, टच के थ्रू आप काम कर सकते हो। यहाँ पे भी आप ग्रीन स्क्रीन अगर आपके पास होती है तो आप रिमूव कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपकी क्लिप्स किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ से आगे से पीछे आप इसको ड्रैग कर सकते हो, डन कर सकते हो, रीअरेंज हो जाएंगे आपकी क्लिप में सारी की सारी, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं और फीचर्स की, तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्लिप को छोटा करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करके भी उसको, जैसे सॉरी इस वाले को करना है तो मैं यहाँ से ड्रैग करके ऐसे पीछे लेके जा सकता हूँ। बाकी दूसरा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन भी है, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। और मान लीजिए मेरे को आगे वाला टुकड़ा नहीं चाहिए तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर हमें 1080p तक का ही ऑप्शन है, शायद ये शूट 1080p में किया हुआ इसलिए 1080p का ऑप्शन है। बाकी फोन में और शॉर्ट्स वीडियो में 1080p काफ़ी है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट स्पीड की बात करूं तो मेरे को तो कुछ मतलब एवरेज ही लगी है, कुछ खास नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट में अभी तक कोई भी बिट रेट का ऑप्शन या FPS का ऑप्शन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, ना ही इंपोर्ट करते टाइम आपको FPS वगैरह फ्रेम्स वगैरह पूछी जाती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट मोबाइल वीडियो में भी कम से कम बिट रेट वाले ऑप्शन तो होते हैं, जैसे VN वगैरह हो गया या वाइवा हो गया। तो और भी फीचर्स की इसमें कमी है। जो सबसे बड़ा जो कमी मुझे इसमें लगी वो है ऑटो सबटाइटल की, क्योंकि यूट्यूब के लिए ये बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि यूट्यूब ऑटो कैप्शंस ऑलरेडी करता है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, तो वो ये टेक्नोलॉजी उनको यहाँ पे देनी चाहिए। साथ में मैं ये कहूँगा कि कलर ग्रेडिंग में भी कुछ खास ऐसे ऑप्शन नहीं है। विविड वाले ये सब ठीक है, फिल्टर्स हैं, और आप मैन्युअली चाहो तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ ट्रांजिशंस की, तो ट्रांजिशंस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब जो आजकल जो ट्रेंड है ट्रांजिशंस का, वो अगर आप यहाँ देखोगे तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वही ट्रांजिशंस के टाइम पे लेग होता है, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी ट्रांजिशन है। ये वो ट्रांजिशन है जो आई थिंक कोई काम में नहीं लेता, तो मुझे नहीं लगता ये ट्रांजिशन देने की कोई जरूरत थी। कुछ ढंग के ट्रांजिशन आने चाहिए थे, जैसे ड्रैग वाले हो गए या फिर शेक वाले हो गए, या बीट के हिसाब से हम जिनको सिंक कर पाते, ठीक है, तो ऐसा कुछ आता तो आई थिंक ज्यादा बेटर लगता। और दूसरा मेरे को यहाँ पे लगता है कि सिंक्रोनाइज का कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे ये इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑडियो आ गया, तो यहाँ पे अभी अगर हम देखूंगा तो कुछ सिंक्रोनाइज वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फाइंड बीट्स, ये अच्छी चीज़ है, आप बीट इसमें के अंदर फाइंड कर सकते हो, ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि आपको कट कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो कई इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर हैं, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि अभी भी बेस्ट मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप तो नहीं है, बट यूट्यूब की तरफ से है, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं इसके अंदर, जैसे इसका लाइब्रेरी हो गया या फिर फास्ट है थोड़ा सा। अब बीट्स इसके अंदर डिटेक्ट ही नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें अभी भी फिक्स करने की जरूरत है यूट्यूब को। बाकी यूट्यूब और बेहतर ऐप बना सकता था, मेरा ये यकीन है। और मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ फर्स्ट वर्जन है और अभी भी बीटा है, तो मे भी आने वाले टाइम में कुछ इसका लॉन्च होंगे। तो मुझे शिकायत है अगर ये लॉन्च करते हैं तो पहली चीज़ इनको करनी चाहिए ऑटो सबटाइटल का सारी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर आप देखते हो तो टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो, कलरफुल वाले भी। अगर आप जिस टाइप का भी चाहो तो उस टाइप के टेक्स्ट आप डाल सकते हो, उनको प्रॉपर तरीके से एनिमेशन वगैरह दे सकते हो, ठीक है, एनिमेशन वगैरह सब दे सकते हो। बट यही अगर टेक्स्ट सबटाइटल के तौर पे आ सकते हैं, जो कि हम काम में ले सकते हैं, बट हमें टाइप करना होगा। बट वहीं पे अगर ये सबटाइटल ऑटो जनरेटेड होते तो बहुत अच्छा होता है। बाकी ट्रांजिशंस कुछ अच्छी होनी चाहिए थी, और कलर ग्रेडिंग के फिल्टर्स बेसिक दिए हैं इन्होंने, जो कि हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आप अगर यूट्यूब हो, अगर आप गूगल की कंपनी हो, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जब एप्पल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो बाकी मार्केट से बहुत अलग होता है। ये जब लॉन्च करते हैं तो पता नहीं क्यों मार्केट जैसे ही लॉन्च कर देते हैं, या फिर मार्केट से भी ऐसे बेसिक सा ऐप लॉन्च कर दिया। मतलब गूगल अगर चाहे तो मैं मानता हूँ कि बहुत भयंकर ऐप कुछ बना सकता था फोन के लिए। आई थिंक उनका ज्यादा मन नहीं था, उनका सिर्फ ये था कि बेसिक सा कुछ दे देते। तो ये बेसिक सा ये ऐप है, कुछ चीजें अच्छी हैं, आप अगर खुद यूज में लेते हो तो आपके लिए काफी आसान रहेगा समझना इसको। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कोई ट्यूटोरियल की आपको जरूरत है नहीं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि जब ये प्रॉपर लॉन्च होता है अगर इसमें कुछ अच्छे फीचर्स आते हैं तो मैं आपको बताऊं। अगर आप कोई और मोबाइल वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।